नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कथा में, जहां चल रही है ज्येष्ठ मास महात्म की दिव्य कथाएं और की श्रृंखला। मैं हूं देविका और यहां हर दिन हम आपके साथ साझा करते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान। और हर कथा में छुपा है अध्यात्म का सार, भक्ति का संदेश और जीवन को प्रकाशित करने वाला प्रभु का ज्ञान। आज इस दिव्य कथा के माध्यम से हम जुड़ते हैं उस अनंत शक्ति से जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और विश्वास से भर देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा, प्रभु चरणों में समर्पित एक भक्तिमय यात्रा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 20 और इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास में किए गए विशेष कार्य कैसे परमात्मा की कृपा से और आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। तो आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा 20वां अध्याय में भक्त धनराज की कथा है। कैसे धनराज ने भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के माध्यम से अपने जीवन के सभी संकटों को दूर किया और कैसे ज्येष्ठ मास व्रत से भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनंत सत्यवादी और धर्मपरायण व्यक्ति रहते थे जिनका नाम धनराज था। धनराज का जीवन सादा था, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ रहता था। वह हमेशा सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलते थे, लेकिन उनके जीवन में हर समय कोई ना कोई संकट बना रहता था। धनराज के पास धन नहीं था, लेकिन वे दूसरों की मदद करते थे और जीवन में हमेशा संतुष्ट रहते थे। हालांकि उनका जीवन सदा संघर्षमय था। वे यह महसूस करते थे कि भगवान की भक्ति ही उन्हें जीवन के संकटों से उभार सकती है और इसलिए वे भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाते रहते थे। एक दिन धर्मराज ने काशी के एक संत से सुना कि यदि कोई भक्त ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु का व्रत करता है तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। संत ने बताया कि ज्येष्ठ मास में यदि कोई सच्चे मन से उपवास और पूजा करता है तो भगवान विष्णु उसे असीम आशीर्वाद देते हैं। धनराज ने यह सुना और तत्काल व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु का व्रत करेंगे ताकि उनके जीवन की कठिनाई समाप्त हो जाए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। धनराज ने पूरे महीने उपवास किया, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और हर दिन विशेष पूजा की। धनराज की पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ज्येष्ठ मास व्रत किया। कुछ दिन बाद एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, धनराज, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अनंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वे अब समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, धन और समृद्धि लाऊंगा। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से खुशहाल होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धर्मराज का जीवन बदल गया। अब उनके जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को भी बढ़ाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धनराज के जीवन में समृद्धि का आगमन हुआ। उनकी संपत्ति बढ़ी, उनका राज्य समृद्ध हुआ और लोग उन्हें अब सत्यवादी और धर्मात्मा के रूप में सम्मान देने लगे। धर्मराज ने अपने जीवन के अनुभव में सीखा कि सच्ची भक्ति, ईश्वर और विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। धर्मराज ने भगवान विष्णु को धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को सभी के भले के लिए लगा दिया। उन्होंने उस सभी व्यक्तियों की मदद की जो असहाय थे और अपने राज्य में धार्मिक कार्यों की शुरुआत की। धर्मराज की जीवन शैली और उनका आदर्श हर किसी के लिए प्रेरणा बना। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है ईश्वर की भक्ति, सच्चा विश्वास और धर्म का पालन हमें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति दे सकता है। ज्येष्ठ मास व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना किसी भी जीवन के संकट को समाप्त कर सकता है और हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर करता है और हमें हर क्षेत्र में समृद्धि और शक्ति और शांति प्रदान करता है। आपने सुनी भक्त धर्मराज की प्रेरणादायक कथा, जिसमें ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन
से धर्मराज का जीवन बदल गया और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह थी ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 20। इस अध्याय में वर्णित शास्त्र परंपरा हमें प्रेरित करती है कि ज्येष्ठ मास में मन, वचन और कर्म से परोपकार एवं विष्णु भक्ति करें। ऐसे पुण्य कर्म से जीवन सफल होता है। ऐसे पुण्य कर्म से जीवन सफल होता है तथा सर्वात्म प्राप्ति का मार्ग खुलता है। यह कथा पद्म पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। इस पावन श्रृंखला को तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने बहुत श्रद्धा, समर्पण और मेहनत से कार्य किया, लेकिन हमें यह देखकर थोड़ा दुख होता है कि इस दिव्य प्रयास को वैसा प्यार और सहयोग नहीं मिल रहा जैसा हम सभी ने आशा की थी। आपने इस अध्याय को सुना, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक आशीर्वाद स्वरूप मानकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने परिवार और प्रियजनों से, ताकि ये कथा हर घर तक पहुंचे और सभी भक्तजन हमारे आगामी अध्यायों से लाभ उठा सके। आगामी अध्यायों से जुड़े हमारे साथ और जानिए ज्येष्ठ मास के दिव्य रहस्य। हमारी श्रृंखला का उद्देश्य आपके जीवन में भक्ति और पुण्य के मार्ग को और भी सशक्त बनाना है। हम फिर मिलेंगे। राधे राधे।